कभी ताकत का डर दिखाकर माहौल खराब करने वाला कट्टरपंथियों ने मध्य प्रदेश के भोपाल में जमकर बवाल काटा है। गल्ला मंडी इलाके में सिखों और मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ गया। उसके बाद तो यहां पर दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए गए थे। हर तरफ हाथों में तलवार पत्थर लिए लड़के खून के प्यासे बन बैठे हैं। दो तरफ से पत्थर चलते रहे, ना जाने कितनों के सर फूटे गए। कुछ के शरीरों पर दंगाइयों की तलवार के गहरे जख्म भी दिखाई दे रहे। अराजकता का माहौल बन गया था। दूर दूर तक पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही थी। सिखों की पगड़ियों पर हाथ मारा गया। एक सिख युवक की छाती पर तलवार की जख्म साफ दिखाई दे रहे हैं। गल्ला मंडी के चोट खाए सिखों ने बताया कि वो कह रहे थे कि अभी तो लाठियां मारी है, यहीं से चले जाओ नहीं तो गर्दन उड़ा देंगे। बात छोटी सी थी। कुछ मुस्लिम युवक मोहल्ले में लगातार ओवर स्पीड बाइक चला रहे थे। किसी को चोट ना लग जाए, घायल ना हो जाए, इसलिए सिखों ने मना किया, ऐतराज जताया। इसी बात पर मुस्लिम पक्ष अड़ गया। बातचीत कहासुनी में बदल गई और देखते ही देखते पत्थर और तलवार निकल आ गए। माहौल खराब हो गया। खून खराबे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। आग तो बुझ गई, लेकिन इलाका अभी भी अंदर से सुलग रहा है। घटना तो हमने आपको पूरी बता दी, लेकिन अब वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। एक बार आप ये पूरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसके पीछे का मूल कारण क्या समझ में आया आपको। वीडियो देखते तो भाई क्या ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ तेज बाइक चलाने की थी। दरअसल यह मोहल्ला पिछले काफी समय से अपना स्वरूप बदल रहा है। किराए के मकानों दुकानों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। एक असुरक्षा का माहौल वह वैसे ही बन रहा था। गल्ला मंडी में हुई हिंसा के पीछे का एक कड़वा सच यह भी है कि इलाके के लोगों ने यह सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा, सब खुद झेला। अपनी आप बीती वो खुद बता रहे हैं, सुनिए। दुकान पे उसके बाद अपने घर आके उन्होंने मतलब कि झगड़ा करा और जब मैं समझाने गया तो फेज ने के लड़के पड़े। फेज ने मेरे ऊपर छुरी से वार किया। छुरी से वार करने के बाद जब मेरा भाई ये बड़ा फिर एक मेरा छोटा भाई है, जब हम लोग समझाने गए तो उनकी लेडीजों ने उनके साथियों ने भाई बंधुओं ने वहाँ से पथराव चालू करने के बाद हमारे दादाजी हमारी लेडीज सबके ऊपर हम लोगों के हाथ में ये पथराव लगी घटना की दूसरे पक्ष हमारे साथ है। हमारे हाथ में ये माइकल ने पत्थर चलाए हमारी पगड़ियों के ऊपर। हमारा कहने का मतलब ये है शहजादा कहाँ छुप के बैठा है और शहजादा ने गुंडे बुला के रखे हुए हैं और एक माइकल छोड़ के रखा है उनने, क्योंकि 3 दिन तक उनकी औरतें बीवी बच्चे सभी इकट्ठा करी है। मोहल्ले में आने के बाद में चौराहे पे उनने आके हमारे मोहल्ले में पत्थरबाजी करी। सब खाने पीने में लगे हुए थे। जब उन्हें पत्थरबाजी चौराहे से करी तो हमने लठबाजी करी है। हम कह रहे हैं हमने लठबाजी करी। स्थिति कंट्रोल में नहीं रह गई थी। मानो गुस्सा और रंज बड़ा पुराना था। उस दंगे के बीच और उसके बाद की स्थिति क्या थी, इसे हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी ने बारीकी से समझा और देखा है। क्या जानकारी दे रहे हैं वो सुनते हैं। ये मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के पुराना गल्ला मंडी इलाके का है। यहाँ सिख और मुस्लिम बराबर आबादी में रहते हैं। मामूली सी विवाद को लेकर यहाँ सिखों और मुस्लिमों के बीच आधे घंटे तक खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें आधे दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए। एक सिख युवक को गंभीर चोटें आईं। सिख समुदाय से और स्थानीय लोगों से जब इस पूरे मामले को लेकर हमने चर्चा की तो लोगों ने हमें बताया कि यहाँ लंबे समय से मुसलमान सिखों के ऊपर दबाव बनाते हैं और यहाँ सिखों का रह पाना अब दूभर हो गया है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। दिक्कत यही है कि कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के बावजूद मामले का मोटिव उड़नछू हो जाता है।
पुलिस का स्टेटमेंट देखकर आपको लगेगा कि मामूली सी बात थी, बाकी सब ऑल इज वेल है, हमने सब कुछ संभाल लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। उनसे पूछिए जिनके सर फट गए हैं, उनसे पूछिए जो घंटों डरे बैठे रहे घरों में, वो बताएंगे मोटिव क्या था और किसका क्या था, क्या बात रही। भोपाल के एसपी प्रियंका शुक्ला, आइए देखते हैं। लगभग 2 दिन पहले एफआईआर थाना जहांगीराबाद अंतर्गत हुई थी, जिसमें लगभग एक सामान्य सी बात को लेकर के विवाद हुआ था। 2 पक्षों का मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें एफआईआर में 3 आरोपी थे, तो उनमें 5 आरोपी थे कुल मिलाकर, तो 3 को गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 फरार चल रहे थे। तो आज जो आक्रोशित भीड़ है उनका कहना है कि जो एक फरार आरोपी था उनको उन्होंने देखा, जिसको देख के वो आक्रोशित हुए और लगभग 25 से 30 लाठी डंडे लेकर के उसके पीछे यहाँ मोहल्ले तक आए। और इसमें चूंकि हमारा पुलिस पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ था, 3 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे, उनके द्वारा खुद के स्तर पर उनको रोकने का प्रयास किया गया और कंट्रोल रूम को नोट कराया गया। तो तत्काल 5 मिनट में यहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल आया और उन्होंने पूरी जो भीड़ थी उसको डिस्पर्स करा दिया, तो स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है।